3 सदस्य हमारे मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंकवादी है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। मैं रवि नेगी हूँ, रवि नेगी विनोद नगर से 198 से पार्षद हूँ, पूर्व में विधायक लड़ा था। ये स्टैंडिंग लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। तब झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी, क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, नारकली वार्ड 208 से नगर सेविका हूँ, पर उनके पार्षद ने बदतमीजी करी है, छोड़ूंगी नहीं मैं। और उनके पार्षद इस फ्लोर पर नहीं कराने वाले अधिकारी है, उन्होंने क्लियर मैडम को कहा कि मैडम ये वोट वैलिड है। आप लोग भी कैमरे के माध्यम से, और पूरा सदन और शायद पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा होगा, लेकिन मैडम को एक ही दिमाग में माइंड सेट था। आप लोगों ने हाथापाई की है, मारपीट की है? नहीं, उनके लोगों ने भी मारापीटी की है, उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है, लगातार उनके लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। मैं न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से हूँ, पार्षद हूँ, बीजेपी से काउंसलर हूँ। मैं संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिए गई टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के, मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारा पीटी होगी क्या? क्या हो रहा है सर अंदर? किस बात पे इतना हड़कंप चालू है? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए, आप मेयर मैडम उसे घोषित करो। मेयर मैडम कह रही है नहीं जी, मैं एक वोट को इनवैलिड करके मैं अपनी मर्जी से रिजल्ट शीट घोषित करूंगी। इस तरह कैसे होगा? तो इस हाँ, ये देखिए यहाँ खून, यहाँ हाथ बटाए मेरा, यहाँ खून। काउंटिंग भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला, जब इन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने भाषा बोलती हूँ मैं न्यूज के ऊपर। इतनी हाथ दिखा दीजिए, हाथ। करने दो। क्योंकि भीड़ बहुत है, तो वो आपस में जब संघर्ष इतना बढ़ गया तो निश्चित तौर पर कोई गिर गया, किसी को चोट लगी है। मेरे भी पैर में चोट आई है।
अभी एकदम जस्ट ये ताज़ा विजुअल्स आए। पंकज जी, आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से जब से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ है, एमसीडी एकदम मतलब अखाड़ा, लिटरली राजनीतिक अखाड़ा फ्रेज यूज होता था, लेकिन यहाँ वर्चुअल एकदम लिटरल अखाड़ा बन गया है कि लगातार मारपीट, और सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो मुझे नहीं लगता था कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संभव हो पाता। यहाँ स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के चुनाव में आपने देखा कि मतलब लिटरली लेटा के आदमी, पार्षद एक दूसरे को की पिटाई कर रहा है, धक्के दे रहे हैं, मारपीट हो रही है। आखिर मतलब ये मसला इतना सॉट आफ्टर क्यों है? क्यों एक स्टैंडिंग कमेटी के लिए इस कदर मारपीट हो रही है? देखिए, दोनों के पॉलिटिक्स का तरीका ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, और खास तौर पर जब से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, मतलब मेयर आम आदमी पार्टी का बना है, उसके बाद से आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी फिर से मतलब पहले तो वो दबी हुई लग रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उनको जीतने नहीं देंगे, बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब पीछे रुख करना नहीं चाहती, और उसकी एक बड़ी वजह भी। लग रहा पंकज जी से हमारा टेक्निकल। अनुपम, आपने देखा जिस कदर मारपीट हो रही थी, आखिर एक एमसीडी के चुनाव को लेकर इस कदर मारपीट जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है, आपको क्या लगता है? मतलब इस जिस कदर का डिस्प्ले देखिए, एकदम लग रहा है जैसे कि गली मोहल्ले में एकदम। नहीं देखें देश, आप इसमें जो दिल्ली में जो मेयर होता है वो एक तरह से आप मान लें कि मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसको तो ना केंद्र सरकार की सहमत चाहिए, ना राज्य सरकार की सहमत चाहिए। स्कूल उसके पास हैं, सड़कें उसके पास हैं, अस्पताल उसके पास हैं, नद नाले उसके पास है। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं वो दिल्ली का मेयर उनसे बेहतर कर सकता है, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के कर सकता है, बिना किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन के कर सकता है, बिना किसी मुख्यमंत्री की परमिशन के कर सकता है। उसके ऊपर सिर्फ एक चेक बैठता है ब्रिजेश, और वो है स्टैंडिंग कमेटी का। स्टैंडिंग कमेटी में 6 लोगों का चुनाव था। इलेक्शन जो वहां पे इलेक्शन ऑफिसर था, उसने 6 लोगों में 3 आपके और 3 भाजपा के मेंबर्स डिक्लेयर किए। अब उसमें मेयर का कहना है कि इसमें मैं एक आदमी को एक वोट को मैं अमान्य करूंगी। मेयर के पास वोट अमान्य करने की ताकत नहीं। इलेक्शन एजेंट जो वहां बैठे हैं, इलेक्शन ऑफिसर जो बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा रिजल्ट लिख के दे दिया। मेयर उस पर साइन नहीं कर रही। मेयर कह रही इसको रिकाउंट करो जिसमें एक वोट अमान्य हो सके। रिकाउंट के ऑर्डर पे जो निगम का सचिव है वो साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी इकलौती चेक है मेयर पे। अगर स्टैंडिंग कमेटी आपके खिलाफ हो जाती है तो आज जो हालत अरविंद केजरीवाल की विज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वही हालत दिल्ली की मेयर की विज़ स्टैंडिंग कमेटी हो जाएगी। तो यानी दांव पे कितना कुछ लगा है ब्रिजेश, आपको जान लें, ये लड़ाई फालतू में, मुफ्त में या यूं ही नहीं। बिल्कुल। अब चलते हैं हमारी मेन डिबेट के पास। महेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है, और जिस तरह से कल हम लोगों ने डिस्कशन भी किया कि पवन खेड़ा को जो डीप्लेन